नमस्कार सुंदर आत्माओं। इस पवित्र स्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आइए अपने मन को शांत करें और देखें कि दिव्य मार्गदर्शन आपके बारे में और उस व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहता है जिसके बारे में आप इस समय सोच रहे हैं। यहाँ जो सबसे मजबूत संदेश सामने आ रहा है वह है माफ़ी यानी कि अपॉलॉजी। यह व्यक्ति अब अपने कर्मों और अपने व्यवहार के प्रभाव को समझने लगा है और यहाँ सच्चा पछतावा दिखाई देता है। वे वास्तव में शर्मिंदा और दुखी हैं और मैं यह भी देख पा रही हूँ कि वे अपनी माफ़ी सिर्फ महसूस ही नहीं करेंगे बल्कि शब्दों में भी व्यक्त करेंगे। एंजल्स आपको इस समय एक बहुत ही अहम सलाह दे रहे हैं। अपना ध्यान वापस खुद पर लाएं। अगर यह कनेक्शन आपको थका हुआ या भावनात्मक रूप से खाली महसूस करा रहा है तो अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा को फिर से भरें। आपने शायद इस व्यक्ति में बहुत कुछ लगा दिया जितना आपको एहसास भी नहीं हुआ और इसी वजह से आप भीतर से थोड़ा खाली महसूस कर रहे हैं। अपने लिए जानबूझकर समय निकालना आपको दोबारा संतुलन और शक्ति देगा। यहाँ आपकी ऊर्जा को शुद्ध करने का भी संकेत मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक स्वच्छ चमकदार प्रकाश के झरने के नीचे खड़े हैं जो आपकी आभा यानी कि ऑरा से सारा भारीपन, नकारात्मकता और भावनात्मक अवशेषों को धोकर साफ कर रहा है। इस तरह की कल्पना इस समय आपके लिए बहुत ही जमीन से जुड़ी यानी कि ग्राउंडिंग और सुकून देने वाली हो सकती है। जहाँ तक उस व्यक्ति की बात है, प्यार अभी भी मौजूद है और बहुत गहराई से मौजूद है। उस प्यार के साथ साथ उन्होंने जो किया है उसके लिए गहरा पछतावा भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए यह किसी तीसरे व्यक्ति की स्थिति से जुड़ा हो सकता है। अब वे यह समझने लगे हैं कि वह जो भी था, आकर्षण, जिज्ञासा या शारीरिक चाह, वह बहुत ही सतही थी। वह उस भावनात्मक गहराई, आत्मिक जुड़ाव और आध्यात्मिक बंधन के सामने कुछ भी नहीं है जो वे आपके साथ साझा कर रहे थे। अब ये समझ चुके हैं कि आपकी कोई तुलना नहीं है और यही एहसास उनके दिल पर भारी पड़ रहा है। यह व्यक्ति इस समय गहरे पछतावे के बोझ को अपने भीतर लिए हुए है। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने किसी बेहद दुर्लभ, खूबसूरत और गहराई से अर्थपूर्ण चीज को खो दिया और उस इंसान को भी जिसने उन्हें सच्चे दिल से प्यार किया। जो संदेश सामने आ रहा है वो ये है कि उन्होंने उस गहराई के बदले कुछ क्षणिक अस्थायी चीज को चुन लिया और अब उन्हें साफ दिख रहा है कि वह चुनाव अंदर से कितना खोखला था। अब उनका ध्यान पूरी तरह से स्पष्ट है। उनकी नजर में अब सिर्फ आप ही हैं। आप ही उनके लिए वही एक है। ऐसा लगता है कि यह सारी अराजकता और भावनात्मक उथल पुथल उन्हें इस सच्चाई तक जगाने के लिए जरूरी थी, लेकिन अब यह एहसास पूरी तरह से उतर चुका है। आप इस कनेक्शन को लेकर बिल्कुल भी गलत नहीं थे। यहाँ सच में गहराई थी। आपने अपना दिल पूरी तरह खोल दिया था और उन्होंने भी। आप दोनों आत्मा के स्तर पर मिले थे और वह बंधन वास्तविक था। साथ ही यह भी महसूस होता है कि आपके व्यक्ति के भीतर कुछ आंतरिक संघर्ष थे, अधूरी भावनाएं, उलझी हुई जरूरतें या भावनात्मक परेशानियां जिन्होंने हालात को जटिल बना दिया। अब वे यह समझने लगे हैं कि दूसरों से मिलने वाला कोई भी ध्यान, मान्यता या आकर्षण उस चीज की जगह नहीं ले सकता जो आपने उन्हें दी थी। उस तरह के सतही संबंधों का कोई महत्व नहीं है। वे यह अब सिर्फ भीतर ही नहीं बल्कि सचेत रूप से जानते हैं कि चाहे वे कितने ही जन्म क्यों न ले ले, उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो उन्हें वैसा प्यार करे जैसा आपने किया। और इसी जागरूकता की वजह से वे एक और मौका आपसे चाहते हैं। यह संदेश बहुत साफ तौर पर सामने आ रहा है। जब मैं टैरो की ऊर्जा में देखती हूँ तो आप दोनों के बीच का आत्मिक संबंध नकारा नहीं जा सकता। मैं उन्हें आपकी ओर तेजी से लौटते हुए देख रही हूँ, अपनी गलती को पूरी तरह समझते हुए, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने आपको कितना दुख पहुँचाया और कितना आहत किया और किस तरह रास्ते से भटक गए। यहाँ एक तरह की जल्दबाजी की ऊर्जा है
चीज़ों को ठीक करने की, अपने प्रेम को व्यक्त करने की, दिल से कुछ ऐसा कहने की जो आपकी भावनाओं को गहराई से छू जाए। यह ऊर्जा किसी भी तरह से चालाकी या मैनिपुलेशन की नहीं लगती। यह इच्छा और तड़प से प्रेरित है। अब वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जो वे चाहते हैं वह आप हैं। जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये है कि वे जानना चाहते हैं कि क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए कोई जगह बची है, क्या उनके पास अब भी एक मौका है। लेकिन इसी के साथ आपकी ऊर्जा में एक साफ बदलाव आ चुका है। अब आप खुद को चुन रहे हैं, आप अपनी भलाई को प्राथमिकता दे रहे हैं और यह बदलाव स्थायी लगता है। अब आप भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से खुद को खाली करने को तैयार नहीं हैं और न ही आप उतना देंगे जितना आपको वापस नहीं मिलता। अब आपके लिए संतुलन और आपसी बराबरी यानी कि रेसिप्रोसिटी बहुत मायने रखती है और आपने इस सबक को पूरी तरह से समझ लिया है। इस कनेक्शन ने आपको कुछ बहुत अहम सिखाया है और आपने उस सीख को अपने भीतर उतार लिया है। अब आप उसी जागरूकता में मजबूती से खड़े हैं। इसके बावजूद आपका व्यक्ति पुनर्मिलन चाहता है। वे दोबारा आपके साथ आना चाहते हैं और ऊर्जा दिखाती है कि वे काफी मजबूती और सीधे तरीके से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके भीतर अभी भी आपके लिए प्यार है और एक बार फिर यहाँ माफी की ऊर्जा सामने आ रही है। वे खुद को समझाना चाहते हैं, अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। और उस पल में वे आपसे जो भी कहेंगे वह सच्चा होगा। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि यहाँ भरोसे का मुद्दा मौजूद है। आप उनके शब्दों पर सवाल उठा रहे हैं। आपने पहले भी देखा है कि वे जो कहते हैं वह हमेशा उनके कर्मों से मेल नहीं खाता। इस कनेक्शन में कहीं न कहीं असत्य या झूठ रहा है, चाहे वह अतीत में हो या हाल ही में। और इसी वजह से अब आप सतर्क हो गए हैं। आप उस स्थिति में हैं जहां आप सोच रहे हैं यह सब मैं पहले भी सुन चुकी हूँ और अब मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसलिए जब वे माफी और प्यार के इजहार के साथ वापस आते हैं तो आपका दिल उनकी बात सुनता है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी सावधान रहता है। आप उनके शब्दों को बहुत सोच समझकर तोल रहे हैं, क्योंकि एक बार टूटा हुआ भरोसा सिर्फ वादों से दोबारा नहीं बनता। इस समय आपकी ऊर्जा बहुत ही सतर्क और विवेकपूर्ण महसूस हो रही है। यहाँ सावधानी की एक स्पष्ट भावना है, लगभग एक शांत सी शंका, जहाँ आप मन ही मन सोच रहे हैं, तुम पहले मेरे साथ ईमानदार नहीं रहे, तो अब मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कैसे करूं। अब आप चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर यह व्यक्ति अभी भी आपसे गहराई से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा के स्तर पर उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। वे अब भी आपसे प्यार करते हैं, अब भी खुद को आपके प्रति प्रतिबद्ध यानी कि कमिटेड महसूस करते हैं और अब भी आपके साथ एक लंबे समय के रिश्ते की इच्छा रखते हैं। लेकिन ऐसा भी लगता है कि आप अब इस विचार से पूरी तरह जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही, या कम से कम आप इसे लेकर सवाल कर रही हैं। आपकी ओर से झिझक, मिलीजुली भावनाएं और स्पष्टता की जरूरत दिखाई दे रही है। वे काफी मजबूत ऊर्जा के साथ दोबारा आपकी जिंदगी में आएंगे, सीधे, खुले और भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त होते हुए। लेकिन अब आपका रुख अलग है। आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, आप निरीक्षण कर रही हैं। आप सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं कर रही, आप निरंतरता और कर्मों को देखना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह वह व्यक्ति हो सकता है जिससे आप पहले से ही शादीशुदा रही हों, लंबे समय के रिश्ते में रहे हों या किसी गहरे स्तर पर प्रतिबद्ध रहे हों, और यह साफ महसूस होता है कि आपकी व्यक्तिगत वृद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा विवेक सीखने से जुड़ा है। पहले शायद आप आसानी से भरोसा कर लेते थे या प्यार की भावना में बह जाते थे, लेकिन अब आप ज्यादा जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने शरीर और भावनाओं के प्रति ज्यादा सजग हैं और अपनी भावनात्मक सीमाओं को बेहतर तरीके से समझ रही हैं। एक और बात जो साफ तौर पर सामने आ रही है वह यह है कि ये व्यक्ति अब भी आपसे जुड़ाव चाहता है,
सिर्फ आपसे बात करने का ख्याल ही उनकी ऊर्जा को ऊपर उठा देता है, उन्हें उत्साहित करता है, हल्का और उम्मीद से भरा महसूस कराता है। वे आपसे दोबारा जुड़ने के लिए बेहद इच्छुक हैं, भले ही आप इस बार पहले से कहीं ज्यादा सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हों। एक बार फिर मैं उन्हें तेज और मजबूत ऊर्जा के साथ आपकी ओर आते हुए देख रही हूँ, आपको रिझाने की कोशिश करते हुए, आपको प्रभावित करने की चाह में और शब्दों व कर्मों के जरिए आपको दोबारा जीतने की कोशिश करते हुए वे पूरा प्रयास कर रहे हैं, सही बातें कह रहे हैं और हर संभव तरीके से यह दिखाना चाहते हैं कि वे बदल चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अब आप ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जो सिर्फ बातों पर भरोसा कर ले। उन्हें ये भी पता है कि अतीत में सच्चाई की कमी रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए यह अधूरा सच हो सकता है और कुछ के लिए सीधा साफ झूठ। किसी भी रूप में हो, वे समझते हैं कि भरोसा टूटा है और इसी वजह से वे जानते हैं कि इस बार बात वादों की नहीं है बल्कि सबूत की है। भले ही आप यह बात जोर से ना कहें, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत साफ है। यहाँ ना तो हाँ है और ना ही ना है, यह है मैं इस पर विचार करूंगी। और वे इसे महसूस कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि दरवाजा अब पूरी तरह खुला नहीं है, वह सुरक्षित और निगरानी में है। दिलचस्प बात यह है कि वे इस चुनौती के लिए तैयार हैं। जो संदेश सामने आ रहा है वो ये है, मुझे पता है कि मुझे इसे कमाना होगा, मुझे पता है कि मुझे लगातार सामने आना होगा। इस बार अपनी सच्चाई, ईमानदारी और वास्तविकता साबित करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। और इस रुख के लिए आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। सतर्क रहना आपका हक है, प्रयास की अपेक्षा करना सही है। शब्दों की जगह कर्मों के जरिए किसी को खुद को साबित करने देना पूरी तरह से उचित है। वे जानते हैं कि आप उन्हें अब आसानी से वापस स्वीकार नहीं करने वाले। वे जानते हैं कि आप अब पहले की तरह अपना दिल यूं ही सौंप देने वाले नहीं हैं। अब आपकी सीमाएं बहुत मजबूत हैं, मापदंड ऊंचा है, सच कहें तो बहुत ऊंचा। और हाँ, ऐसा लगता है कि यह सीख अनुभव से आई है, शायद दर्द के रास्ते से, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। विकास ज्यादातर कठिन रास्तों से ही आता है और आप वाकई बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये है कि आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, लगभग खुद के खिलाफ जाकर। आपके भीतर का एक हिस्सा ऐसा है जो प्यार नहीं करना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और यह समझ भी है कि वे आपको फिर से आहत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह कनेक्शन अभी भी जीवित है, वह चिंगारी अभी बुझी नहीं है। आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचना, उनसे जुड़ना आज भी आपके भीतर एक तरह की गर्माहट ले आता है। आप चाहते थे कि चीजें किसी और तरह से आगे बढ़ती, आप उन्हें मिस करती हैं और ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें आपने बहुत कुछ खो दिया। वादे टूटे, भरोसा डगमगाया। यह कोई हल्का या सतही रिश्ता नहीं था, यह एक सच्चा भावनात्मक निवेश था। जब यह कनेक्शन टूटा या बदला तो आपने उसे बहुत गहराई से महसूस किया। यह सिर्फ किसी इंसान को खोना नहीं था, यह समय, प्रयास, ऊर्जा, उन सब का खोना था जो आपने पूरे दिल से इसमें लगाए थे। उस नुकसान की भावना आपके साथ बनी रही। लेकिन अब सबसे पहले अहम बात सुनिए, इस अनुभव ने आपको पूरी तरह से बदल दिया। इससे जो समझ और जागरूकता आपको मिली उसने आपकी चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। और जब इस तरह से जागरूकता फैलती है तो इंसान पहले जैसा नहीं रहता। इसी तरह टाइमलाइंस बदलती हैं। आप खुद के एक अलग रूप में प्रवेश कर चुके हैं, ज्यादा समझदार, ज्यादा स्थिर और ज्यादा सचेत। आप अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे और यह बहुत मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ नंबरों के संकेत भी सामने आ रहे हैं। 17 और 8 विशेष रूप से उभर कर आ सकते हैं। इसके अलावा आप 77, 14 या 5 को भी अपने आसपास बार बार देख सकते हैं। और यहाँ 22 पर बहुत जोर है। यह एक शक्तिशाली मास्टर नंबर है। इससे जुड़ा संदेश है संरेखण, यानी कि
चाहे आपको 22 दिखे या 4, ये नंबर आपको याद दिला रहे हैं कि आप किसी ऊंचे उद्देश्य के साथ जुड़ रहे हैं, किसी ज्यादा जागरूक और अर्थपूर्ण रास्ते के साथ। और यह अनुभव चाहे जितना भी दर्दनाक क्यों ना रहा हो, आपको यहाँ तक लाने में एक अहम भूमिका निभा चुका है। यहाँ मुझे मीन यानी कि पाइसेस की मजबूत ऊर्जा महसूस हो रही है। उसके साथ कुंभ, एक्वेरियस और वृषभ, टोरस की भी बहुत स्पष्ट थीम्स सामने आ रही हैं। यह आपके साथ मेल खा सकता है या फिर केवल एक तरह की कंफर्मेशन के रूप में काम कर सकता है। जो बात यहाँ बिल्कुल साफ होकर सामने आ रही है वो ये है कि यह व्यक्ति समझता है कि चीजें रातों रात ठीक नहीं होंगी। उन्हें पता है कि वे जल्दबाजी करके दोबारा आपके दिल में जगह नहीं बना सकते। जितनी भी उनकी चाह हो आपको वापस पाने की, वे ये जानते हैं कि भरोसा दोबारा बनाने में समय लगेगा और इसके लिए वे तैयार हैं। वे धीरे धीरे धैर्य के साथ कदम आगे की ओर बढ़ाने को तैयार हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि वे अब ये सब आपकी शर्तों पर करने को तैयार हैं। अब गति आप तय कर रहे हैं। आप जितनी पहुंच यानी कि एक्सेस उन्हें देंगे, वे उतने में ही संतुष्ट रहेंगे। अगर आप सीमित बातचीत चाहते हैं तो वे उसका सम्मान करेंगे। अगर आप दूरी रखते हुए कभी कभार संपर्क करना चाहते हैं तो वे उसे भी स्वीकार करेंगे, चाहे वह बहुत ही कम क्यों न हो। वे उतना ही निभाने के लिए मौजूद रहेंगे जितना आप अभी देने को तैयार हैं। अब आप नियंत्रण की स्थिति में हैं। फैसले आप ले रही हैं। यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि वे किसी न किसी स्तर पर झूठ में पकड़े गए या कम से कम सच्चाई छुपाते हुए, और इसी वजह से रिश्ते की गतिशीलता पूरी तरह से बदल चुकी है। आपके भीतर उनके लिए भावनाएं अब भी मौजूद हैं, यह साफ दिखाई देता है। मैं देख पा रही हूँ कि आप सच में यह सोच विचार कर रहे हैं कि क्या इस कनेक्शन को एक और मौका दिया जाए, लेकिन यह कोई अंधी माफी नहीं है। यह सब कुछ पहले जैसा वाला रास्ता नहीं है। अगर दूसरा मौका मिलता है तो वह संरचना, सीमाओं और स्पष्ट अपेक्षाओं के साथ ही आएगा। जो दृश्य सामने आ रहा है वो ये है कि वे आपके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलेंगे, आपकी गति को अपनाते हुए, आपकी सीमाओं का सम्मान करते हुए और बड़े बड़े वादों की बजाय धीरे धीरे खुद को कर्मों से साबित करते हुए, शांत, स्थिर और सोच समझकर। और जहां आप आज खड़े हैं, यह तरीका बिल्कुल सही महसूस होता है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आपका दिल सुरक्षित है। वे महसूस कर सकते हैं कि दरवाजा अब वैसा खुला नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, और वे इसका कारण भी समझते हैं। अतीत में यहाँ विश्वासघात रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए यह धोखा यानी कि चीटिंग हो सकता है, और कुछ के लिए अनुचित व्यवहार, भावनात्मक असंतुलन या रिश्ते में जितना दिया उससे कहीं ज्यादा लेना। ऊर्जा के स्तर पर उन्होंने आपसे बहुत कुछ लिया और उसी ने सब कुछ बदल दिया। इसी वजह से अब आपकी सीमाएं मजबूती से तय हैं। आप खुद की रक्षा कर रहे हैं। आप सोच समझकर, सजगता के साथ और स्पष्ट इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस व्यक्ति ने आपको पहले चोट पहुंचाई है और अब आप खुद को दोबारा उसी स्थिति में रखने को तैयार नहीं हैं। यह भी महसूस होता है कि पहले कुछ रेड फ्लैग्स थे जिन्हें शायद आपने उस समय नजरअंदाज कर दिया था। ऐसे संकेत जिन्हें आपने देखना नहीं चाहा, लेकिन अब आप पूरी तरह से जागरूक हैं। आपकी आंखें खुल चुकी हैं। आप चीजों को साफ देख रहे हैं और इसी जागरूकता ने यह बदल दिया कि आप अब रिश्तों में कैसे सामने आते हैं। मैं यहाँ बहुत कोमलता से एक बात आपके लिए सही ठहराना चाहती हूँ। यह ठीक है कि आप अब भी परवाह करते हैं। वह भावना अब भी मौजूद है। आप शायद परवाह नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं, और यह इंसानी व्यवहार है। आपने एक गहरा रिश्ता बनाया था। आपने खुले दिल से, नाजुकता के साथ और सच्चाई से प्यार किया था। परवाह करना आपको कमजोर नहीं बनाता, और ना ही इसका मतलब ये है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। जो बात मायने रखती है वो ये है कि अब आप अपनी कीमत पर देना बंद कर चुके हैं, और यह बात आप पहले से जानती हैं। इसके लिए आपको किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय मैं देख पा रही हूँ कि आप भावनात्मक रूप से उनसे बंद हैं।
वे इसे महसूस कर सकते हैं। उन्हें पता है कि आप उन पर अब भरोसा नहीं करते। वे आपकी झिझक और अनिश्चितता को बहुत साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं, और फिर भी इन सब के बावजूद वे आपसे पुनर्मिलन चाहते हैं। आपसे दोबारा जुड़ना अब उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। उनका इरादा फिर से साथ आने पर केंद्रित है। यह लगभग उनके लिए एक व्यक्तिगत मिशन जैसा हो चुका है। आपके पास लौटने का कोई रास्ता ढूंढना, यह जानते हुए कि अब आप कितने सतर्क, सुरक्षित और सावधान हो चुके हैं। मैं इस व्यक्ति को इस समय एकदम मिशन मोड में देख रही हूँ। ऊर्जा कुछ ऐसी है जैसे वे कह रही हों, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। मैं यह साबित करूंगा कि मेरे शब्द और मेरे कर्म अब एक दूसरे से मेल खा सकते हैं। वे सच में आपके साथ एक और मौका चाहते हैं। अगर वे पहले अस्थिर रहे हों, कहीं और मान्यता तलाशते रहे हों, संदिग्ध व्यवहार किया हो या गंभीर गलतियां की हो, तो अब वे इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। वे जो चाहते हैं वह है आपके साथ दोबारा संतुलन में आना, उसी ऊर्जा स्तर पर आपसे मिलना जहां आप आज खड़ी हैं, आपके साथ साथ आगे बढ़ना और पूरी सजगता के साथ मिलकर कुछ रचना। आप दोनों के बीच का बंधन बहुत वास्तविक है। आप सच में एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। यह एक गहरी आध्यात्मिक समानता है। साझा मूल्य, साझा तरंग यानी कि फ्रीक्वेंसी, साझा समझ। यह कोई सतही कनेक्शन नहीं है। यह रिश्ता बहुत ही अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण और आत्मा की गहराई तक जुड़ा हुआ है, और आप ये सब जानते हैं। यही वजह है कि यह सब आपके लिए इतना मुश्किल है। आप समझते हैं कि ऐसे कनेक्शन बार बार जीवन में नहीं मिलते। हर किसी के साथ आपको इस तरह का आकर्षण, तालमेल या सहजता महसूस नहीं होती। हो सकता है कि सामान्य रूप से भी आपको लगे कि आप बहुत कम लोगों के साथ ही गहराई से जुड़ पाती हैं, चाहे वह दोस्ती हो, काम का माहौल हो या प्रेम संबंध हो। यह इसलिए नहीं है कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं या लोग आपको पसंद नहीं करते, बल्कि इसके ठीक उल्टा है। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी सराहना कर सकते हैं, आपकी संगति का आनंद ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग आपको उस गहराई में सच में देख पाते हैं जिसकी आपको तलाश रहती है। आपकी ऊर्जा ऊंची है और हर कोई उस स्तर पर आपसे मिल नहीं पाता, लेकिन इस व्यक्ति के साथ वह गहराई मौजूद है, और यही वजह है कि विश्वासघात इतना ज्यादा दर्दनाक था। चोट गहरी लगी क्योंकि बंधन असली था। मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि आप भीतर से दुविधा में हैं। आपके अंदर एक खींचतान चल रही है। मैं अब भी परवाह नहीं करना चाहती, मैं अब भी प्यार नहीं करना चाहती, मैं अब भी तुम्हारे बारे में सोचना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। यह आंतरिक संघर्ष बहुत स्पष्ट है। जो बात साफ है वो ये है कि यह व्यक्ति आपकी ऊर्जा से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है। वे अब भी भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपके पीछे दोबारा आने की, आपका भरोसा वापस कमाने की और लगातार प्रयासों के जरिए यह साबित करने की गहरी चाह है कि वे सच में बदल सकते हैं। आखिरकार वे जिस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं उसमें मिलन, क्षमा और दोबारा साथ होना शामिल है। वह रास्ता आगे खुलता है या नहीं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अगर मैं पूरी ईमानदारी से महसूस करूं, तो यह सब कुछ ऐसा लगता है जो थोड़ा आगे चलकर खुलता है। इसमें अभी समय जुड़ा हुआ है, और यह व्यक्ति इस बात को लेकर काफी पछतावा अपने भीतर लिए हुए है कि चीजें जिस तरह से हुई वह वैसी नहीं होनी चाहिए थी। यह समझ उनके भीतर बहुत साफ तरह से मौजूद है। आज आपके लिए जो संदेश सामने आए हैं वो यही थे। मुझे ज़रूर बताइए कि यह आपको कितना महसूस हुआ। मुझे दिल से आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगता है। अगर यह रीडिंग आपसे जुड़ी हो तो एक हार्ट आप नीचे कमेंट में छोड़ दें, एक ऊर्जा के रूप में, और आज के संदेशों के साथ स्वयं को संरेखित करने के लिए मैं आपको ढेर सारा प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हूँ। अपना ख्याल रखें, और आशा है कि अगली रीडिंग में हम बहुत जल्द फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।